भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा का 8 दिवसीय सत्र सरकार के लिए भले सुकून भरा हो, लेकिन हकीकत में सरकार सत्र से बेचैन और डरती हुई नजर आई। सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों से बच रही है और जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कुबरेश्वर धाम की घटना पर कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा विद्वान हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाना जरूरी है। सिंघार ने कहा कि किसी की मौत पर रुद्राक्ष वितरण नहीं होना चाहिए और कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह नेता हो या धार्मिक संत। मैं आखिरी बोलूं ठीक रहेगा? और सर कुसुम मेले कर ही लोग ठीक है, मैं दे दूंगा, उस पर दे दूंगा। कल भी तो आप लोगों ने ली थी बाइट। देखिए, मैं समझता हूं कि ये 8 दिन का सत्र विधानसभा का सरकार के लिए सुकून भरा हो सकता है, लेकिन अंदरूनी खाने पता है कि सरकार किस प्रकार से इस सत्र को लेकर बेचैन है। सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जनहित में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करी। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमने कई बातें हर विषय पे सरकार से बात करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने ओबीसी आरक्षण की बात करी, इसको लेके धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेके ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं करना चाहती। और हुआ, हमने कई बार कहा कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने नजरअंदाज किया। वकीलों को आप करोड़ों रुपए दे रहे हो, लेकिन प्रदेश के ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए उनके आरक्षण के अनुसार सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप ओबीसी से आते हैं, शिवराज जी आप ओबीसी से आते हैं, क्यों आज ओबीसी वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से आप भाग रहे हो प्रदेश के? ये बड़े आश्चर्य की बात है, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने बात करी वन अधिकार के पट्टों की, सरकार को चिताया, स्थगन दिया। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय आरोप लगा रहे थे कि आदिवासियों की बात नहीं करना चाह रही विपक्ष। हम जब बात करना चाहते थे, जब आप हल्ला करते थे, आप चाइना और पाकिस्तान के दलाल बताते थे विधायकों को। तो मैं समझता हूं कि गंभीर विषयों पर किस प्रकार से सरकार के मंत्रियों ने ध्यान भटकाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सब विधायक अपने मुद्दों पर अडिग रहे। निश्चित तौर से सरकार ने माना कि हम सैटेलाइट इमेजरी को साक्ष्य मान के तत्काल वन अधिकार के पट्टों की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर सरकार की नीयत साफ है तो मैं समझता हूं कि कोई बड़ा काम नहीं है अक्षांश देशांश बुलाना, और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर हो सकता है, 3 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। और सरकार के पास सब आंकड़े भी है, गूगल इमेजरीज भी है। तो अब वक्त बताएगा कि सरकार ने जो आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया आदिवासियों के लिए, अन्य समाज के लोग जो कई सालों से काबिज है, क्या उनको जमीनों के, जंगल की जमीनों के हक मिल पाएंगे, ये देखना है। मैं इस बात का विरोध भी करता हूं कि लोग जो जंगल काट रहे हैं उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। जो नए काबिजदार ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर जंगल को काटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग उनके साथ मिलकर जंगल कटवा रहे हैं, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। रुद्राक्ष बंद होना चाहिए, हत्याएं हो रही है वहाँ पर, एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, प्रदीप मिश्रा एफआईआर होना चाहिए, वो कह रही है प्रदीप मिश्रा। उन्हीं के सारे बीजेपी के उदाहरण इस देश में, यही इससे रिलेवेंट है क्या? हाँ बोलो, पहले आप बोलो। एक पुष्पा फिल्म का प्रीमियर हुआ, वहाँ पर भगदड़ मची, अल्लू अर्जुन पर एफआईआर हुई। दूसरा, जब आरसीबी का जश्न चल रहा था बेंगलोर में, तब 11 लोगों की मौत हुई, विराट कोहली पर मामला दर्ज। वो दोनों सरकार। तो जब प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम है, 5 मौतें हुई हैं,
तो फिर उन पर क्यों नहीं FIR? और उन्हीं की सरकार में मंत्री रही कुछ मेदेले करी कि FIR दर्ज होना चाहिए और रुद्राक्ष वितरण बंद होना चाहिए। और कोई सवाल इससे रिलेटेड? उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, उनका ये और कहना है। विपक्ष के नेता के तौर पे आपको नहीं लगता कि जैसा सत्ता पक्ष मांग रहा है, आपको नहीं लगता FIR भी होनी चाहिए? कि बिना किसी भीड़ के प्रबंधन के पूरा एक कार्यक्रम और हर सवाल देखिए, ऐसा है मैं समझता हूं कि कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है। चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे कितना भी खास हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे धार्मिक कोई संत हो, तो मैं समझता हूं कि पूर्व में भी कई कार्रवाई हुई है। अभी जैसा आपने बताया कि अल्लू अर्जुन पे भी कार्रवाई हुई, एक्टर पे। विराट कोहली एक खिलाड़ी है, पूरे देश में उनको नाम जाना जाता, विश्वविख्यात है। इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती, तो एक संत अगर ये बार बार इस प्रकार की कार्रवाई, वहां पे गलती हो रही है उनकी संचालन समिति पे, उसका कौन जवाबदार है? सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। एक क्वेश्चन आपकी जानकारी में है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के गोकर्णेश्वर धाम में अब तक 7 मौतें हो चुकी जी। हैं, और आप इस पर क्या कहेंगे? कोई एक्शन लेंगे, कोई मांग करेंगे सरकार से? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं कि पंडित मिश्रा जी खुद विद्वान हैं, इसके पहले भी घटनाएं घटी, पहले भी दुर्घटना हो चुकी है। वहां की चाहे संचालन समिति हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, वहां का जिला प्रशासन हो, इसको समन्वय के साथ ये बार बार विवाद हो रहे, बार बार घटनाएं घट रही है। तो कई मंदिरों में, देश के मंदिरों में भगदड़ मच चुकी है, तो लेकिन वहां भी उपाय किए गए, वहां भी रास्ते निकाले गए। तो क्या इसमें सरकार, चाहे पंडित मिश्रा जी को खुद को संज्ञान लेना चाहिए और दोबारा गलती नहीं हो, दोबारा ऐसी स्थिति नहीं हो। क्या हम धर्म की बात कर रहे, रुद्राक्ष वितरण कर रहे, लेकिन किसी की मौत पे रुद्राक्ष का वितरण नहीं होना चाहिए। उस परिवार के बारे में संवेदनाएं होनी सर, किशन मेदेले मंत्री